सबको नमस्ते। ज्ञान कर्म के बारे में हमने चर्चा की कि ज्ञान और कर्म ये 3 वर्गों में इनको बांटा गया है, त्रिगुणात्मक इनको बताया गया है और सात्विक कर्म, सात्विक ज्ञान ही हमारे लिए ज़्यादा फलदायी होता है, ज़्यादा हमारे लिए लाभदायक होता है। तो उसी कड़ी में, क्योंकि कर्मों को करने में ज्ञान और कर्म तो होते ही हैं, परंतु कर्मों को करने वाला, ज्ञान को प्राप्त करने वाला भी 3 प्रकार का बताया गया है। वह भी त्रिगुणात्मक होता है, उसकी भी अपनी अवस्थाएं होती हैं, 3 प्रकार की अवस्थाएं उसकी भी बताई गई हैं। तो कर्ता, सात्विक कर्ता जो होता है वह कैसे होता है, क्या उसके लक्षण होते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे कि मुक्त संगो अहनवादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध सिद्धयोर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। सबसे पहले कहा कि जो कर्ता यानी कि जो करने वाला है वह कैसा होना चाहिए। सबसे पहले कहा कि वह आसक्ति से रहित होना चाहिए, छूटा हुआ है, जो आसक्ति से छूटा हुआ है, जो अहंकार की बात न करने वाला है, जो धैर्य व उत्साह से युक्त है, जो सफलता और विफलता के होने पर सिद्धि मिले या असिद्धि मिले, सफलता मिले या असफलता मिले, उन होने पर विकार से रहित रहता है, वह कर्ता सात्विक कहलाता है। अब इसमें जो जो भी गुण बताए गए हैं, सबसे पहले तो अनासक्त भाव से उसको रहना होता है। जो अनासक्ति से युक्त होता है, कोई भी किसी भी प्रकार की किसी भी विषय में उसकी आसक्ति होती नहीं है, किसी भी विषय से वह प्रभावित नहीं होता, कोई भी सांसारिक कमजोरी उसकी होती नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से उनसे निर्लिप्त है, किसी भी प्रकार से वह उनके अंदर लिप्त नहीं होता है, और जो कभी भी डींग नहीं हाँकता है, अहंकार उसके अंदर जो है लेस मात्र भी दिखाई नहीं देता, कभी भी वह अहंकार की बात करता नहीं है, क्योंकि अहंकार की बात करेगा तो मैं का भाव आएगा ही आएगा, और जब व्यक्ति मैं पर केंद्रित हो जाता है तो कभी भी वह सात्विक नहीं बनता। और ऐसा व्यक्ति जो अहंकारी नहीं होता, आसक्ति से रहित होता है, निरहंकारी होता है, तो उसके अंदर धैर्य तो कूट कूट करके भरा होता है। ऐसे व्यक्ति के ही अंदर तो धैर्य होता है, क्योंकि जो धैर्य जहाँ पर हम खोते हैं, जहाँ हमारी कामना पूरी नहीं होती, हम जो है अपने धैर्य को खो देते हैं। और कामना से रहित होता है ऐसा व्यक्ति, तो वह धैर्य और उत्साह से युक्त होता है, क्योंकि उत्साह होता है अपने कर्तव्य के प्रति उसके अंदर कि मुझे तो यह कार्य करना है, क्योंकि यह मेरा कर्तव्य है। तो कर्तव्य को निभाने के लिए, उसका निर्वाह करने के लिए व्यक्ति का उत्साही होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो धैर्य और उत्साह ये उसके ऐसे आभूषण हैं कि व्यक्ति को पूरी तरह से जो है वह साध देते हैं। तो धैर्य और उत्साह से वह भरा रहता है, और जीवन में अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए, चाहे उसको सफलता मिले चाहे उसको असफलता मिले, निराशा कभी उसके जीवन में आती नहीं है, किसी भी प्रकार का विकार उसको घेरता नहीं है, वह इस प्रकार से निर्भयता से चलता है। तो कहा ऐसा जो कर्ता होता है वह सात्विक कर्ता कहलाता है। अब इसके विपरीत अब जो है सात्विकता के बारे में बताया, तो अब राजसिक इसके विपरीत कैसा होता है इस बारे में कि रागी कर्म फल प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको अशुचि ही हर्ष शोकान्वित करता राजस परिकीर्तितः। अब राजसिक जो करता है वह कैसा होता है कि जो कर्ता आसक्ति से युक्त है, बिल्कुल विपरीत उसके जो है सारे लक्षण मिलेंगे, और कर्मों के फलों की इच्छा करने वाला होता है, लोभी होता है, हिंसक होता है, हिंसक स्वभाव उसका होता है, जो अपवित्र होता है, जो हर्ष और शोक से युक्त रहता है, वह कर्ता राजसिक कहलाता है। सबसे पहले तो क्या कहा
कि जो आसक्ति से युक्त होता है, उसको हर चीज़ में उसको आसक्ति रहती है। जितने भी सांसारिक जितने सुख ऐश्वर्य दिखाई देते हैं वह उनसे बुरी तरह से आसक्त होकर के चलता है, उन्हीं में वह लिप्त रहता है। फल की इच्छा उसकी जो है पल पल बनी रहती है। बिना कर्म के फल की इच्छा के वह कोई कर्म करता नहीं है, और ऐसा व्यक्ति हिंसक वृत्ति का अपने आप ही बन जाता है। जो बार बार इस बारे में विचार करता रहे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो इच्छाओं का दास व्यक्ति होगा तो वह हिंसक भी होगा, क्योंकि उसकी कोई भी कामना जो है पूरी नहीं होगी तो फिर वह पूरी तरह से बौखला जाता है, लोभी होता है, क्योंकि वो इच्छाओं को भोगता है, बार बार भोगता रहता है, तो छोड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है। त्याग उससे जो है कोसों दूर होता है ऐसे व्यक्ति से, तो वह जो है लोभी भी होता है, लालची भी होता है, और हर्ष और शोक से युक्त होता है। क्योंकि जो व्यक्ति इस प्रकार से इच्छाओं का, कामनाओं का सेवक बन जाता है तो उसको क्या होता है, जब उसको कुछ नहीं मिलता, उसको मनचाही चीज़ जो है नहीं मिलती, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा जीवन में शोक छा जाता है। मिल जाती है तो वह जो हर्ष के साथ उछलने लग जाता है। कहने का तात्पर्य ऐसा व्यक्ति विचलित ही रहता है, अपवित्र होता है। पवित्र ऐसे व्यक्ति को कह नहीं सकते, क्योंकि वह कभी भी अपने आप को निर्लिप्त होता देखता नहीं है, पूरी तरह से विषय वासनाओं से भरा रहता है। तो कहा ऐसा जो व्यक्ति होता है वह राजसिक व्यक्ति कहलाता है। ऐसा कर्ता जो होता है वह राजसिक कर्ता, यानी कि जो करने वाला है। करने वाला क्या, कर्म करने वाला होता है। और तीसरा क्या बताया, तामसिक कर्ता कैसा होता है, अयुक्त प्राकृतः स्तब्ध शठो नैष्कृतो अलसः। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृति को अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अब तामस जो करता है, तामसिक जो करता है, वह किस प्रकार का होता है कि जो कर्ता चंचल चित्त वाला होता है, यानी कि चंचल चित्त की कभी भी उसके अंदर किसी भी प्रकार का ठहराव नहीं होता, स्थिरता नहीं होती, और किसी भी कार्य को तत्पर होकर के नहीं करता। क्योंकि तत्पर होकर के कोई व्यक्ति कर्म करता है तो वह तभी कर सकता है जब उसका चित्त जो है वह शांत होता है, परंतु ऐसे व्यक्ति का चित्त शांत होता नहीं है और अज्ञानी है, पूरी तरह से अज्ञान से युक्त है। प्रकृति से जैसा आया था ऐसा ही है, और प्रकृति से जैसा भी व्यक्ति जिसको स्वाभाविक जानकारी होती है वह तो पशु के समान होता है। तो अज्ञानी व्यक्ति पशु के समान ही होता है, जिसको सही सही ज्ञान नहीं होता और अशिक्षित है, कोई उसके आसपास भी शिक्षा का नामो निशान नहीं होता, हठी है, बहुत ज़्यादा जिद करने वाला है, अपनी बात पर जो है अड़ जाता है, अकड़ जाता है कि मैं ही सही हूँ। और फिर आगे धोखेबाज भी है बहुत ज़्यादा, वह धोखा करता है, पल पल धोखा करता है, विश्वास पात्र वह किसी का भी बनता नहीं है, और हमेशा दूसरों के काम में छेद करता रहता है, दूसरों के काम में जो है टांग अड़ाता रहता है, और हर समय जो है संसार को जो है दुख रूप में ही देखता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि सुख तो उसके आसपास भी नहीं होता। तो और हमेशा आलस से भरा रहता है कि कोई भी कार्य जो है वह समय पर नहीं करता, देर से वह अपना कार्य करता है, देर से करता रहेगा कि आज का समय भी निकल जाए, कल का भी निकल जाए। तो कहा इतने सारे जिस व्यक्ति के, जिस कर्ता के अंदर अवगुण होते हैं वह जो है तामसिक जो है कर्ता कहलाता है। अब हमें इस बारे में देखना चाहिए कि गीता का जो ये ज्ञान है, गीता का जो एक पूरा का पूरा जो प्रसंग है वह हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमारा जो आत्मचिंतन है वो बढ़ना चाहिए, गीता को पढ़ करके उसका स्वाध्याय करके हमारा जो आत्मचिंतन है वो और ज़्यादा गहरा होना चाहिए
क्योंकि गीता बिल्कुल साफ साफ जो है एक दर्पण हमें दिखा रही है कि हम कहाँ खड़े हैं, हम किस चेतना में जी रहे हैं, किस तल पर हम खड़े हैं, कि हमारे अंदर कौन कौन से अवगुण हैं। अगर ये अवगुण हमारे अंदर हैं, जो भी बताए गए हैं, कि आप ये देखिए कि जो तामसिकता से युक्त व्यक्ति, आलसी भी उसको बताया है, उसको अशिक्षित बताया है, जिद्दी बताया है उसको, और कोई भी काम वह समय पर नहीं करता, धोखेबाज होता है, जिद करने वाला होता है, हमेशा दूसरों के काम में जो मीन मेख निकालने वाला होता है, और संसार को केवल दुख रूप में ही वह व्यक्ति देखता है, और अपने काम को कभी भी समय पर वह नहीं करता। तो ये जितने भी चंचल वृत्ति का कोई भी कार्य जो है, ऐसे नहीं कि भी शिथिरचित होकर के मन को शांत करके कर सके। तो ऐसे ये जो इस प्रकार के अवगुणों के जो बादल छाए रहते हैं जिस व्यक्ति के जीवन में, आप ये बताइए उसका कैसा भला हो सकता है। भले ही उसको मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, परंतु फिर भी पशुओं से भी बदतर जिंदगी वह जीता है। तो हमें ज़रूरत है अपने उस चेतना के स्तर को ऊपर उठाने की, कि हम करने वाले हैं। कर्ता होता है करने वाला, यानी कि हम, और हमारी भी 3 वर्ग जो है वह बताए हैं, और 3 वर्गों में सबसे अच्छा जो वर्ग है वह सात्विक कर्ता का ही बताया है। तो फिर सात्विकता के लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए। केवल गीता 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 कहने से काम नहीं चलेगा, गीता को लेकर के झूमने से काम नहीं चलेगा, योगेश्वर श्री कृष्ण के फोटो को छाती से चिपकाने से काम नहीं चलेगा, उस जो है लड्डू गोपाल को हाथ में ले करके या उसको जो है झूले में झूला करके काम नहीं चलेगा। हमारा काम चलेगा कि योगेश्वर श्री कृष्ण हमारे लिए अमृत रूप में जो उपदेश करके गए हैं, उसको हम किसी प्रकार से अपने जीवन में उतार सकें, और उससे हमारा कुछ लाभ हो सके, जिससे हम आगे बढ़ सकें, अपने इस जो है नरक के जीवन से निकल सकें, उस स्वर्ग की ओर कदम बढ़ा सकें। इसीलिए गीता का ज्ञान है, गीता का उपदेश है, उसको अपने जीवन में उतारें। हमें आत्मचिंतन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, बार बार अपना मंथन करना चाहिए। जब तक हम अपना खुद का स्वयं का मंथन नहीं करेंगे, हमारे जीवन में कोई चमत्कार नहीं होगा कि उस चमत्कार से हमारे सारे अवगुण, हमारे जितने भी दुर्गुण वो सब दूर हो जाएं। ऐसा नहीं होगा। वो तो पुरुषार्थ से ही हमें अपने आप को सही बनाना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, अपनी उस गति को अच्छी बना सकते हैं, आगे जा सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।